अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे फेडरल हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। नाजरीन, हमारे इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद की अब बात करता हूं, सीडीए और रजिस्ट्रार ऑफिस, सीडीए और रजिस्ट्रार ऑफिस, ये दोनों करप्शन के गढ़ हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लूट मार है, करप्शन है, वो सीडीए के छतरी के नीचे हो रही है और सीडीए उसको रेगुलाइज करता है पैसे लेकर। प्लाटों की मद में मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं। और इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस 43 हाउसिंग सोसाइटी हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिनको लगभग 43 के राउंड अबाउट हैं। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस, मैं कहता हूँ कि अरबों रुपए की एक सोसाइटी के अंदर करप्शन होती है, एक के अंदर। तो 43 आप कैलकुलेट करें कहाँ पे जाएगी। तो कोई इसको वॉच आउट करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। हमने 12 कोशिश की कि सीडीए के चेयरमैन साहब को हम इस मौजू के ऊपर अप्रोच करें और उनसे एक प्रोग्राम किया जाए कि जिसमें लोगों के जो मसाइल हैं, जो कोऑपरेटिव बाईलास के अंदर खामियां हैं, या जो कोऑपरेटिव बाईलास जो आपके पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक वो सोसाइटियाँ क्यों नहीं काम करें। लेकिन उन्होंने, बदकिस्मती ये है कि टाइम देने से इनकार किया। और इसी तरह डीसी ऑफिस में 12 हमने कंप्लेन की कि सर, ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसके अंदर इतनी खुर्द बुर्द हो रही है, क्योंकि जो डीसी ऑफिस है वही उसको देखता है, क्योंकि वही रजिस्ट्रार ऑफिस का जो है ना, वो इस वक्त वो चीज़ों को देख रहा है। तो बदकिस्मती ये है कि ये जो करप्शन है, ये इतनी बड़ी करप्शन है कि अगर इसके ऊपर कोई कमेटी बिठाई जाए और अगर कोई हमारी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इसके ऊपर, यकीनन लोगों की, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो इससे वाबस्ता हैं, जो अफेक्टी हैं, जिनके नाम पे लूट मार और करप्शन की गई, उनको कब्रों तक पहुंचा दिया गया। कब्रिस्तान की जीनत वो शख्स, वो लोग बन गए इस इंतज़ार में कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के अंदर उन्हें इंसाफ मिलेगा। रियासत पाकिस्तान से जिस तरह उन्होंने वफ़ादारी की, जिस तरह उन्होंने पूरी ज़िंदगी की दी इस रियासत को, लेकिन क्या रियासत ने उनके साथ इंसाफ किया? ये मेरा आज उन इदारों के ऊपर बैठे हुए उन आला शख्सियात से सवाल है। खुदारा, बाकी चीज़ों के लिए तो हमें कानून भी बन जाते हैं, रातों रात कानून बन जाते हैं, वो अपने मफाद के लिए तो हर चीज़ बन जाती है। लेकिन एक आम आदमी जो है, जो बेचारा इस वक्त प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, जिसके पास पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो 10-20 लाख है, जब वो उसकी फ़ाइल ख़रीदता है तो वो फ़ाइल उसको कभी भी प्लाट नहीं मिलता और वो आप कब्रिस्तान की ज़िनत बन जाता है, इस आस पे कि मैं जाऊंगा सर्कल रजिस्ट्रार के पास, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, सीडीए चेयरमैन के पास, उसके अलावा बाकी जितने भी इदारे हैं मुल्क के अंदर। बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा, जिसकी रिस्पेक्ट पूरा पाकिस्तान करता है और पूरी दुनिया में एक वो कानून की इम्प्लीमेंट, जहाँ से कानून बनता है और वहीं पे एक आम आदमी को हक मिल सकता है, एक अहमियत से देखा जाता है, लेकिन उनके फैसलों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। और चंद लोग, वो लोग, आज मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग, अगर उनकी आप एजुकेशन को चेक करें, अगर उनके बैकग्राउंड को चेक करें, अगर उनके असासों को चेक करें, उनके बैंक बैलेंस को चेक करें, कल वो क्या थे, आज वो कहाँ पे पहुँच गए। क्यों? जिस इदारे में वो जाते हैं पैसा चलता है, और जब पैसा चलता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यही बदकिस्मती, यही अलमी है। और ख़ास तौर पे आजकल FIA मैं देख रहा हूँ कि हमारा ये जो FIA, ये जो एजेंसी है, ये करप्शन का गढ़ बन चुकी है। केसेस जाते हैं, सालों लगते हैं, पैसे जाते रहते हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं उनको पैसे भेजती रहती हैं, तो वो उसके ऊपर ना तो कार्रवाई होती है, ना कोई फ़ैसला आता है, और ना ही कुछ आवाम को रिकवरी करके दी जाती है। जो मेंबरान हैं, जो वहाँ पे मुतासरीन हैं, कोई रिकवरी नहीं होती। और अगर पैसा बनता है या जो उनके पास केसेस जाते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो केसेस उनके पास जाते हैं उनके लिए वारे न्यारे हो जाते हैं। हर केस के बदले वो रकम वसूल करते हैं और धड़ल्ले के साथ वसूल करते हैं हर सोसाइटी से, हर सोसाइटी मेंबरान से, यानी कि जो वहाँ पे ओहदे पे बराजमान है,
तो वो खुली डुली बात करते हैं कि आएँ आप हमारे पास आएँ, आपका केस आए, हाँ जी कितने पैसे आप दे सकते हैं जी, इतने अगर दे सकते हैं तो मज़े करें। अगर जो इनकार करता है उसको तो फिर वो डेफिनेटली निशाने इबरत बनाते हैं। लेकिन क्या ये इदारे इसलिए बनाए गए कि ये अपनी लूट मार और करप्शन का बाजार गर्म करें? इन इदारों को आज सोचना होगा। ये इदारे अवाम की फलाह के लिए बनाए गए, अवाम के लिए बनाए गए, ताकि जो आम आदमी है, जो आम शख्स है, जो रोज़मर्रा जो मुश्किलात का शिकार है, जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है तो ये इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ तो मैं कहता हूँ इंसाफ तो दूर की बात है। वहाँ पे एक आम शख्स बेचारा जाके बात भी नहीं कर सकता, बल्कि उसको थ्रेट किया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप कहाँ पे आ गए हैं, ये आपका काम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप आएँ, वो बड़े धड़ल्ले के साथ कहते हैं। मेरी एक दो साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि जी जब आपकी कंप्लेन कोई साइल इधर लेके आता है, FIA की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जो वहाँ पे जो शख्सियात हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि वो रेट बढ़ जाता है, वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बात तो सही है, वो ठीक बात कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये हमारे ऊपर वाले जो अफसरान हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है वो उनको भी प्रॉपर एक हिस्सा जाता है, तो वो हम क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये आप देखें, ये हमारे इदारे इस हद तक जा चुके हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ जिना गार्डन की। जिना गार्डन की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर ये जो आपने प्लॉट क्रिएट किए हैं, ये जो प्लॉट क्रिएट किए हैं, कुछ साइल हैं जो जिन्होंने ये इस चीज़ को उजागर किया, ये जो प्लॉट क्रिएट किए हैं, ये प्लॉट क्रिएट आप क्या कर सकते हैं कि एक जो ऑलरेडी पहले मेंबर है आपने उसको अलॉट किया हुआ है, उसको आपने कहा कि आपको पोजीशन देने जा रहे हैं, वही फिर आप वहाँ पे गली भी ख़त्म कर देते हैं, प्लॉट भी सेल कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक LOP अप्रूव नहीं होती उस वक्त तक हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें अलाउ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह कि CDA की, मैं फिर ये कहता हूँ कि CDA करप्शन की माँ है। ये करप्शन की वो माँ है जो बच्चों को पाले हुए है। जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतने वो ज़्यादा इनकम लेके आएंगे। ये वो करप्शन की माँ है। ये वो, मैं हकीकत ये बात करूँ, ये करप्शन की माँ है CDA। इस वक्त जो CDA है ये करप्शन का गढ़ बन चुकी है और करप्शन की माँ है। और ये छोटे छोटे इन्होंने बच्चे जो है ना वो पाले हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो इनको इनकम ला के वो जनरेट करके देते हैं। तो CDA ये देखें LOP अप्रूव नहीं है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जहाँ पे आपके प्लाट पड़े हों, जहाँ पे आपका अपना बेनिफिट हो, जहाँ पे आपका ज़ाती मफाद हो, वहाँ पे वो डेवलपमेंट करते हैं। जहाँ पे लोगों के आम मेंबर का जो है ना वो वहाँ पे वो मुतासर है, तो वो कहते हैं नहीं इसमें तो हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, अभी तो LOP नहीं हुई, हम तो पाबंद भी नहीं है और कोई उनको पूछ भी नहीं सकता, कोई उनके खिलाफ जा नहीं सकता। वफाकी मौसिब, बदकिस्मती से वफाकी मौसिब जैसा इदारा वो भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जो आखिरी उम्मीद है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्टली अपील कर सकते हैं कि वहाँ पे भी वो कुछ नहीं है, वहाँ पे भी लोग मैनेज हुए हैं। तो ये देखें, ये हमने आंखों में पट्टी बांध ली है। हमने ये देखना गवारा नहीं कर रहे कि एक आम आदमी जो बेचारा जो हक हलाल की 2 वक्त की रोटी कमाता है, रात को वो जब घर जाता है अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क कमाता है, आज हम हराम के पैसों के ऊपर अपने औलाद की परवरिश कर रहे हैं। वो हराम के पैसे, वो हराम का माल हमारे पेटों में जा रहा है। और ये इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर पर मैं ये करूँ, इन्हें ये याद नहीं है कि एक दिन इन्होंने भी मरना है। और ये औलाद जिसके लिए वो हराम का माल इकट्ठा कर रहे हैं, ये उनके काम नहीं आएगी। खुदारा मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप उन लोगों के लिए सोचें जो गरीब हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई 10-20 लाख है। कितनी बड़ी तादाद है। एक सोसाइटी जिना गार्डन की अगर आप मिसाल लें तो उसमें 6-7 हज़ार अफेक्टिंग हैं, तो बाकी अगर 43 अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कितने बनेंगे? अगर वहाँ पे अफेक्टियों की तादाद एग्जैक्टली अगर आप मैयर करें तो वो कहाँ पे जाके पहुँचेगी? तो उन बेचारों की तो 10-20 लाख पूरी ज़िंदगी की कमाई है। तो उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें, क्योंकि रब की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, वो जब पड़ती है तो वो पता नहीं चलता। तो ये इनका एहतसाब करें, इनको एक रूल रेगुलेशन के नीचे लेके आएँ। अगर आप LOP या तो अप्रूव करें, वो सुई गैस का वहाँ पे मीटर नहीं लग सकता, बिजली का मीटर नहीं है, उसके अलावा पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, पार्क नहीं है,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर ये सोसाइटी किस चीज़ की सोसाइटी है? फिर तो ये जंगल हुआ ना, जंगल। और जंगल को सोसाइटी का क्यों आप नाम दे रहे हैं? इससे तो जो आपके दही इलाके हैं वो आजकल ज़्यादा डेवलप हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम बजाय इसके ऊपर कोई अच्छा काम करें या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव वे में काम करें, हम बल्कि तनकीद करते हैं उन लोगों को जो इसको, इन पहलू को उजागर करता है, जो इसके ऊपर बात करता है, उसको निशान इबरत बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, उसके साथ वो काम करते हैं कि जो वो उस मुआशरे से उसको उठा के बाहर फेंका जाए। लेकिन मैं फिर भी, यही मेरा सवाल है, मैं सीडीए से ये पूछता हूं, एक सोसाइटी जिसके अंदर आपने मसाजिद नहीं छोड़ी, जिसके अंदर आपने पार्क नहीं छोड़े, जिसके अंदर आपने ग्रीन एरिया नहीं छोड़ा, जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जिसके अंदर आपके टोटल जितनी भी जो इम्यूनिटी की जगह है वो प्लाटों की मद में सेल करके वो खा गए, तो मुझे ये बताएं कि वो सोसाइटी काहे की सोसाइटी है? वो सोसाइटी तो ना हुई ना, वो तो एक जंगल है भाई, जंगल। और ये फिर लोगों को इस तरह की लूट मार, और सीडीए की छतरी के नीचे सीडीए चेयरमैन साहब नूर अल अमीन मैंगल साहब, आज मैं आपसे मुखातब हूँ। चेयरमैन साहब, ये आप कब इसके ऊपर देखें, आप सिर्फ बातें करते हैं, आप नोटिस करते हैं, आप नोटिस भेजते हैं, आप तकरीरें करते हैं, लेकिन नोटिस भेजने का आप एक पावरफुल आपके पास इदारा है, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और आईसीटी को भी आप देखते हैं, तो आपकी वो गिरफ्त से कैसे दूर हैं ये माफिया? वो पिछले अगलों को अगर आप देखें तो वो अरबों रुपए की तो करप्शन कर चुके हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है, आपने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। आप उस चश्मे को उतार के खुदारा ये देखें कि वहाँ पे ना मसाजिद हैं, वहाँ पे ना पार्क हैं, ना वहाँ पे स्कूल हैं, ना वहाँ पे डिस्पेंसरी है, ना कम्युनिटी सेंटर हैं, कुछ भी नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं वो उन्होंने इस तरह की लूट मार की, यकीन करें कि माजी में किसी जगह पे भी मैंने जितना स्टडी किया कोई मिसाल ही नहीं मिलती। लेकिन इदारे हैं, रिकवरी चल रही है, एफआईए में केस चल रहे हैं, वो पैसे लेते हैं और चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। भाई उनका वहाँ से रोज़ी रोटी चल रही है, लेकिन जो आम आदमी है वो किधर जाए? अगर इदारों के खिलाफ बात करेगा तो आप कहेंगे इदारों की तौहीन होती है, अगर मुल्क के खिलाफ बात करेगा तो उसको निशान इबरत बना देंगे, उसको गद्दार आप डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जब ऐसे मसाइल आप पैदा करेंगे तो ये लोग एक दिन, इनका जो अंदर लावा पक रहा है ये एक दिन फटेगा और ये सारे सिस्टम को बहा के ले जाएगा। खुदारा आज भी होश के नाखन लें और इन लोगों को लगाम डालें और कंट्रोल करें कि ये आवाम के खादम है, मेम्बरान के खादम है। ये अगर आते हैं काम करने के लिए तो आम आदमी के लिए काम करने के लिए आते हैं, ये नहीं है कि माल बनाने के लिए आते हैं। तो आप इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और इनका ऑडिट करें। हर 6 मंथ के ऊपर ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट पब्लिक किया जाना चाहिए। ना इनकी वेबसाइट है, ना ये ऑडिट पब्लिक करते हैं, ये ना जो डेवलपमेंट की कंपनी है उनके एग्रीमेंट पब्लिक करते हैं। कोई ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें हिडन रखी हुई हैं वहाँ पे। रजिस्ट्रार ऑफिस, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, देते जाएं, बस चुप करके खामोश होकर बैठ जाएं। क्या यही इसीलिए हम आप लोगों को बिठाते हैं, इसलिए हम आप लोगों के पास चल के आते हैं कि ये आप हमारी मुश्किलात को हल करें। बजाय आप लोगों के नुमाइंदे बनने के बजाय आप उन लोगों के नुमाइंदे हैं कि जिनसे आप प्लाट भी लेते हैं, जिनसे आप पैसे भी लेते हैं। मैं ये समझूंगा कि इस जितनी कोऑपरेटिव, जितनी भी सोसाइटी उसके अंदर जितनी करप्शन है उसका और कोई जिम्मेदार नहीं है। उसका रजिस्ट्रार ऑफिस है और कमिश्नर, और बल्कि कमिश्नर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सीडीए को डील कर रहे हैं और जो सीडीए का चेयरमैन है डायरेक्टली वो जो है वो सारी चीज़ों को वो हैंडल कर, ये इसका कसूरवार है। एहतसाब होना चाहिए इनकी। अगर कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी, जजेस के ऊपर और एजेंसियों के ऊपर अगर आप कमेटी बना के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें तो यकीनन आप दंग रह जाएं कि इनके अंदर कितनी करप्शन है और कितनी अरबों की करप्शन है। 50-60 नहीं, मैं कहता हूँ कि खरबों में जाके आपको करप्शन मिलेगी। क्यों कि इसके ऊपर देखने वाला नहीं, ना कोई बात करने वाला है। जो बात करता है इसको पकड़ के निशान इबरत उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं कि ताकि ये दोबारा कोई शख्स ये जुर्रत ना करे। तो नाजरीन, ये थे हमारी कोऑपरेटिव
सोसाइटी के ऊपर लास्ट भी हमने प्रोग्राम किया, हमारे कुछ और भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं कि जो इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये जो सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसके अंदर हमारे कौमी असम्बली में जिस तरह मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब ने भी बात की, कुछ और भी जितने हमारे जो भी नुमाइंदे हैं वो कम से कम इसको लेके जाएँ, इसके बाईलास के अंदर जो इसके कानून है उसके अंदर तब्दीली लेके आएँ और इन लोगों से हमें आज़ादी दिलाएँ। ये जो हमारा CDA और एक सेपरेट सिस्टम बनाएं, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस हो और प्रॉपर, ताकि ये करप्शन का जो रास्ता है इसको रोका जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा माजिद चौधरी को। अल्लाह हाफ़िज़।